नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पे। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। बच्चों देखिए, आज यूपी ट्रिपल एससी में भी एक वैकेंसी आई है, इसको देख लीजिएगा। कनिष्ठ एक जॉब आई है, उसको देखिएगा। अभी मैं देखूंगा तो आपको बता दूंगा। अभी मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो एमबीबीएस उत्तराखंड पीसीएस भी है। जो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड पीसीएस भी है, भूलिएगा मत। 169 वैकेंसी। और जो भी बच्चे नए हैं, कृपया वह यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 5 करते हैं। काफी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ लिया है और काफी हद तक हम सज्ज हैं अपने आगामी एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है। कई स्टेट के पीसीएस हैं, कई प्रकार के जुडिशियल ब्रांच के एग्जामिनेशंस हैं। तो आप लोग सज्ज रहे। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, फटाफट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम बढ़ रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 5। हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? देखिए, पश्चिम बंगाल का। किसका बच्चों? पश्चिम बंगाल का। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ये यहाँ तक है। 45 तक हमने पढ़ लिया, सॉरी 46 से हमको पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं, 36 पढ़ ली, 46। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त, जो सूचना आप लेते हैं आरटीआई के रूप में, तो उसके जो प्रमुख हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 तक बच्चों ने पढ़ लिया था। 50-50 क्वेश्चन के सेट है हमारे। 5वां सेट अभी मैं खत्म कर दूंगा, 6वां स्टार्ट भी कर दूंगा। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए बच्चों, हीरालाल सामरिया को, बहुत पॉपुलर न्यूज थी बच्चों, ध्यान दीजिए। हीरालाल सामरिया को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC नियुक्त किया गया है, हीरालाल सामरिया। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 47। 9वां क्रम का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखिए बच्चों, बहुत इजी है, ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। गीत, कौन सा गीत है? गीत को हम देखते हैं। एबंडेंस इन मिलेट्स, ये तो बहुत पॉपुलर गीत है। इन मिलेट्स, एबंडेंस इन मिलेट्स, कौन कथन सत्य है?
इस गीत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, इस गीत को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी, किसमें? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड में के लिए नॉमिनेट किया गया। ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। एवेंडेंस इन मिलेट्स को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसका दूसरा जो पॉइंट कह रहा है, इसे फाल्गुनी सा, किसने? इसे फाल्गुनी सा और गौरव सा, कौन? फाल्गुनी सा और गौरव सा के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। इन्होंने पीएम मोदी ने तैयार किया है। एवेंडेंस इन मिलेट्स इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। पहला कथन आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं गीत एवेंडेंस इन मिलेट्स के लिए। फिर से ध्यान दें, गीत एवेंडेंस इन मिलेट्स के लिए कौन सा कथन सत्य? तो पहला कथन है कि इस गीत को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। दूसरा कथन है इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किया। अच्छा, तीसरा है ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। आप देखिए तीनों स्टेटमेंट हमारे पास आ गए बच्चों, और जो फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। गीत है, एक गाना है कि एवेंडेंस इन मिलेट्स कौन सा कथन सत्य है? कहा जा रहा है इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया है, बिल्कुल सही। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, बिल्कुल सही। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली, सारे के सारे सही। एवेंडेंस इन मिलेट्स के लिए कहा गया है कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, बिल्कुल सही। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, बिल्कुल सही। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, बिल्कुल सही। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया।
9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 14। फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम प्राप्त हुआ, प्रथम स्थान। तीसरा स्टेटमेंट कहता है केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चौथा स्टेटमेंट कहता है ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। केंद्र शासित प्रदेशों में J&K को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। तो सारे के सारे सही है। आप दीजिए आप लोगों में रिवीजन एक क्वेश्चन हम ऊपर और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने 36 गलती से लिख दिया था, तो इसकी जगह पे मैं क्वेश्चन नंबर 50 को भी ले लेता हूँ। इसमें सौरभ गांगुली वेस्ट बंगाल के प्राइम मिनिस्टर, ये हमने देखा नहीं था। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा पढ़ा लिया था, फिर कोई बात नहीं। इसी जगह पे मैं क्वेश्चन नंबर 50 को भी ले लेता हूँ, तो सेट 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है सेट 5 का, आखिरी क्वेश्चन है सेट 5 का। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव होता है आकाश में। जैसे पैर में रस्सी बांध देते हैं, पहाड़ से ऊंचाई से फेंकते हैं, फिर वो फ्लेक्सिबल रस्सी रहती है, फिर आप उसी में ऐसे जंप करते रहेंगे, खाई से फेंकते हैं, तो स्काई डाइव होता है। स्काई में डाइविंग करना, डाइविंग मतलब कूदना। ड्राइव मारते हैं ना बॉल पकड़ने के लिए क्रिकेट में, तो उसमें भी आप डाइव करते हैं। पैर में आपकी खूब मजबूत रबड़ की रस्सी बांधी जाती है, पहाड़ों से ऊंचे स्थानों से बनाया जाता है स्काई डाइविंग। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन बनी? देखिए ये बनी है शीतल महाजन। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला शीतल महाजन। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, मैं रिवीजन आपको दे देता हूं। अब ये सेट 5 यही समाप्त होता है। एक आध क्वेश्चन सेट 6 के भी मैं कर लूंगा।
आज का सेशन बड़ा ही रोचक था। आज हम सेट 5 कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। हम पढ़ रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर सेट 5। पहला क्वेश्चन है 46 की हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए हीरालाल सामरिया को, किसको, हीरालाल सामरिया को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीत एबंडेंस इन मिलेट्स में क्या कहा गया है कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बिल्कुल सही है। और इसे फाल्गुनी शाह, गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। तो एबंडेंस इन मिलेट्स को फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। और ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। और 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कहा गया है कि बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ। केंद्रीय शासित प्रदेशों में जे&के को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली महिला कौन बनी है, शीतल महाजन। ध्यान रखिए माउंट एवरेस्ट की 21,500 फीट ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, शीतल महाजन बनी है। और हाल ही में सीआईसी किसे नियुक्त किया गया है, तो हीरालाल सामरिया को। इस तरीके से हमने सेट 5 कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो लेसन होगा वो सेट 6 पे होगा। 10 सेट हमारे पास है। 11वां सेट हमारे पास था बजट, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। जबकि हमारे एग्जामिनेशन एमपी के लगने वाले थे, उसी समय हमने बजट आपको पढ़ा दिया था। तो हरियाणा जज का भी जब पेपर चल रहा था, उसी समय हमने बजट आपको पढ़ाया था। तो बजट हमने पढ़ लिया था। तो हमारा अब सेट 6 स्टार्ट होगा। 10 सेट है इसमें। देखिए 50-50 क्वेश्चन की सेट होती है। सेट 6 के कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। सेट 6 में देखिए पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 एंड 2022 में आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, ध्यान दीजिएगा बच्चों क्वेश्चन में, OECD क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों के सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ये सेट 6 चल रहा था, देशों में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? तो देखिए बच्चों, ये हुआ भारत में। कहाँ हुआ? भारत। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? भारत में। इसी तरीके से आप बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड टाइम मातृ प्रोग्राम आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करता है। हम हैं कॉम्टेरिया और आप हैं कॉम्टेरियंस। तो कॉम्टेरियंस आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया कीजिए और कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, अपने जानकारों को बताइए। जो बच्चे इच्छुक हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, एमपी यूनिट 10 पढ़ने के लिए, एमपी पीसीएस एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए यूनिट 10 और यूपी स्पेशल, जनगणना, आर्थिकी, सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। जितने दिन ये इलेक्शन चलेंगे तब तक हमारे पास भरपूर समय है तैयारी का। उस दौरान मैं सारे के सारे लेक्चर दे दूंगा। कई एग्जामिनेशन में आपके काम आएंगे। यूपीएससी होने वाला है, एमपी पीएससी होने पीसीएस होने वाला है, यूपी पीसीएस होने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस होने वाला है, राजस्थान एपीओ होने वाला है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट पेपर होने वाला है। कई पेपर हैं। इसके बाद आपका यूपी का पीजीटी होने वाला है, यूपी का टीजीटी होने वाला है। कितने एग्जामिनेशन, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन में आएंगे आपकी तैयारी में। हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा। देखिए जो महती भूमिका रख रहा है, हिंदी इंग्लिश का एससे आता है, मेंस में आता है। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे पुराने लेक्चर्स को आप खूब देखिए। उसमें से जो एमपी पीसीएस में मैंने देखा था, एमपी पीसीएस 2024 में खूब क्वेश्चन आया था। उसमें 23 वाले में खूब क्वेश्चन आया था। पॉलिटी के लेक्चर से मेरे 2-4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए थे। तो आप लोग बराबर लेक्चर्स को देखा करिए बच्चों, बने रहिए, जमे रहिए। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। और इस महत्वपूर्ण मुफ्त प्रोग्राम को जरूर देखें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा कॉम्टेरिया फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। हमारा वैदिक चर्चा कॉम्टेरिया फेसबुक पेज है लॉ वालों के लिए, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बराबर लेक्चर्स को आप देखिए, आत्ममंथन कीजिए और एनालिसिस कीजिए। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस।